शर्मा जी, जिस तरीके से सावन शुरू हुआ है, सावन का आज पहला सोमवार है, कांवड़ यात्रा जिस तरीके से चल रही है और घटनाएं सामने आने लगी, किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? सर सबसे पहले सावन के जितने भी श्रद्धालु हैं सबको बधाइयाँ। श्रद्धालु, ध्यान दीजिएगा, श्रद्धालु जितने भी हैं उनको सबको बधाइयाँ। और जो कांवड़ यात्रा का नाम लेके उत्पात मचा रहे हैं उनको लाख लानत है। सीधी सी बात है, जो ये हरकतें कर रहे हैं कांवड़ के भेष में, कांवड़िए अपने आप को कांवड़िए कहने वाले, लोगों के गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, लोगों के साथ ढाबे तोड़ रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं, उनके साथ मेरी कोई सहानुभूति है। बाकी जो असली कांवड़िए हैं, जो असली श्रद्धालु हैं, उनको हजारों हजार बधाइयाँ हैं। हर साल कांवड़ यात्रा होती है और हर साल इस तरीके की घटनाएं दिखाई देती, कहीं ना कहीं प्रशासन की हर साल दिखाई देनी शुरू हुई है। ये पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंड बढ़ा है, इससे पहले नहीं होता था। पिछले 3-4-5 सालों से ट्रेंड इसलिए बढ़ा है क्योंकि प्रशासन ने इनको पूरी खुली छूट दे दी है। कहीं भी कोई इनके कार्रवाई नहीं होती, चाहे गाड़ी तोड़ दें तो कोई कार्रवाई नहीं, पूरा ढाबा तोड़ दें तो कोई कार्रवाई नहीं, किसी को कुचल के मार दे तो कोई कार्रवाई नहीं, किसी को डंडों से लहूलुहान कर दे तो कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा इनके ऊपर कांवड़ के नाम पे फूल बरसाए जाते हैं। हर 500 मीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे इनके लिए कांवड़ शिविर लगे होते हैं, लोग बैठे इनकी सेवा पानी कर रहे होते हैं, पाँव दबा रहे होते हैं। तो जब ऐसे लोगों को ऐसी आदत मिल जाएगी तो असामाजिक तत्व जिसमें शामिल हो गए वो अपनी सिर्फ मनमर्जी करते हैं, मौज लेने जाते हैं और कांवड़ के नाम पे उत्पात मचाते हैं। क्या इसके पीछे कोई राजनीति भी देखते हैं, कोई राजनीतिक लाभ भी है क्या? राजनीतिक लाभ तो फायदा बीजेपी उठाना चाहती है ना। कांवड़ यात्रा हजारों साल से चली आ रही है, सैकड़ों सालों से चली आ रही है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ही ऐसा क्यों हुआ है? जब से बीजेपी 2017 से 27 उसके बाद क्यों हो रही है? पिछले साल भी नेम प्लेट विवाद उठा, इस साल भी नेम प्लेट विवाद। इससे पहले क्या कांवड़ नहीं होती थी? तब तो कभी कोई नेम प्लेट विवाद नहीं उठा। जो सच्चा श्रद्धालु है उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने फूल किससे लिए, उसने खाना किससे खाया, उसने पानी किससे पिया। हर चीज प्रकृति की देन है। खरीद रहा है तो प्रकृति ने उगाया, पानी है तो प्रकृति ने दिया, खाना है तो प्रकृति ने उपजाया, तो वो तो इसी चीज को झेल के चलता है। जो दिया मेरे भोले ने दिया और मैं भोले का भोले हूँ, तो मैं तो जो करूंगा वो भोले की चरणों में जाएगा। उन्हें नहीं आपत्ति होती। और आज भी डेट में हजारों हजार कांवड़िए जा रहे हैं, चुपचाप जाते हैं, चुपचाप लेके अपनी कांवड़ आते हैं, अपना जल चढ़ाते हैं और अपने काम धंधों में लग जाते हैं। लेकिन ये जो उत्पाती लोग हैं, ये जबरदस्ती आज मजे ले रहे हैं, ये इस तरह के लोगों का मैं कोई समर्थन नहीं करता। मतलब जिस तरीके की व्यवस्था प्रशासन करता है, क्या उन्हें पूरा रूट नहीं मिल पा रहा है या फिर? सब कुछ मिल रहा है सर, पूरा मिल रहा है, रूट क्यों नहीं मिल रहा उन्हें? अब अगर वो रूट पे चल के उत्पात मचाएंगे तो क्या करेंगे? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी। अब इसको रूट कहेंगे क्या कहेंगे? एक वीडियो दिखाता हूँ। ये कितनी चौड़ी रोड है और कितनी चौड़ी कांवड़ बना ली सर। अब आप अगर कहो नहीं मिल रहा तो फिर ये दिखाइएगा जरा। पूरी रोड उन्होंने जो है कांवड़ के उस पे बना के और पूरी की पूरी रोड घेर रखी है, इस कोने से उस कोने। अब आदमी कहाँ से निकलेगा? पैदल कैसे निकलेगा? गाड़ी वाला कैसे निकलेगा? अब इनके पीछे धीरे चलते चले जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल आप भी अपने जाम में फंसते हो, आधे घंटे 1 घंटे बाद थक जाते हो, भाई साइड दे दे, निकलने दे। उस साइड लेने के नाम पे जरा बहुत भी अगर इनको टच हो गया तो ये उत्पात मचाना शुरू कर देंगे। है कोई ये सेंस है सर? ये पूरा रोड ब्लॉक करने की, पूरी 3 लेन की सड़क है, पूरी की पूरी 3 लेन ब्लॉक कर रखी है। क्या ये असली जो कांवड़िए होते हैं ऐसा करते हैं? दूसरों को दुख में डाल के अपनी सुख देखते हैं? नहीं देखते। जो सच्चा श्रद्धालु होता है, जो इसको मानने वाला होता है, प्रभु को मानने वाला होता है, वो दूसरों के दुख में अपना सुख देखता नहीं है कभी भी। अपने सुख में जो है वो सर्वोपरि नहीं रखता, दूसरों का दुख जो है वो सर्वोपरि रखता है। तो ये सारे के सारे ये गलत चीज़ है ना। फिर ये अब ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो फिर इनको नहीं रोका जाएगा तो क्या करेंगे? और ये कितनी वीडियो आ रही है, तमाम वीडियो आज लगातार आ रही है कांवड़ की। ये गरीब ई रिक्शा चालक है, गलती से कहीं टच हो गई होगी, जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं पूरी गाड़ी तोड़ दी। 1,00,000-1,25,000 की गाड़ी आती है। ई रिक्शा वाला कितना कमा लेता है सर दिन में? 200, 300, 400, 500 रुपये कमा लेता होगा ई रिक्शा। अब इसके पूरी खत्म कर देगा ई रिक्शा, कैसे अपने रोजी रोटी चलाएगा? कैसे घर में बच्चों का पेट भरेगा? नहीं भर पाएगा ना। तो ये क्या इससे प्रभु खुश हो जाएंगे हमारे? एक दिल्ली में भी एक ऐसा केस सुनने में आया, कपिल मिश्रा ने कहा है कि रास्ते में जो है कांच के टुकड़े पाए गए थे। जी। क्या और कहीं ना कहीं कहा गया कि कोई साजिश? जी बिल्कुल। इस मामले में दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब को सलाम। उन्होंने पूरे सीसीटीवी चेक करे, उन्होंने सारी की सारी कहानी निकाल के सामने रखी। उसको बिल्कुल यही एंगल दिया गया था कि कांवड़ियों के रास्ते में कांच बिछाए गए, लेकिन हकीकत क्या निकली है? सीमापुरी से एक व्यक्ति जो है ई रिक्शा में 21 कांच की शीटें लेके निकला था। पीछे से उसकी गाड़ी को, ई रिक्शा को किसी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसमें से 2 या 3 चीजें टूट गए और टूटने के बाद वो सड़क पे गिरे और पीछे से वो सड़क पे गिरने के बाद उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ी हैं, तो उनके छोटे टुकड़े जो है आगे 1 किलोमीटर तक फैल गए हैं। तो ये चीज थी, असलियत ये निकली। लेकिन फैलाया इसे कैसे दिया गया? मुस्लिम एंगल देके कि देखो शांति दूतों ने इस तरह से रास्ते में कांच बिछा दिए ताकि कांवड़िए घायल हों। लेकिन डीसीपी साहब को बार सलाम है, शाहदरा साहब के एडिशनल डीसीपी जो हैं, उन्होंने मैडम है, उन्होंने इस चीज को क्लियरिफाई करा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हकीकत ये है। लेकिन एक दिन तक उनका तो अपना सारा प्रोपेगेंडा चल गया ना। जो उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता था वो उन्होंने फैला दिया, दिखा दिया लोगों को। आज लोगों के दिमाग में बैठ गई ये बात कि हाँ कांवड़ियों के रास्ते में तो कांच फैलाया गया है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आजकल के कुछ जो नए कांवड़ यात्री जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, उनमें एक नया ट्रेंड भी चल पड़ा
बढ़ा है। अभी जो हमारे शर्मा जी थे वो बता रहे थे कि कुछ लोग नशा भी करते हैं इस दौरान, भांग। बिल्कुल बिल्कुल, वो भोले जी के नाम पे वो भांग, गांजा, चिलम ये सब चीजें कर रहे हैं। भाई भोलेनाथ को देखो और कहाँ तुम हो, कहाँ भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ तो टनों के हिसाब से अगर गांजा पी लेंगे, भांग पी लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम पी के देखो ना क्या हो जाएगा तुम्हारा हाल। और सबसे बड़ी बात है, मैं ऐसे श्रद्धालुओं को तो मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं उनका डिनाई करता हूँ। आज की डेट में अगर आप ऐसे लोगों से अगर पूछ लो ना कि कावड़ लेके किस लिए आते हैं, किसी को पता भी नहीं है कि कावड़ लाते क्यों हैं, कावड़ का जल लाते क्यों और चढ़ाते क्यों हैं। किसी से भी आप पूछ लीजिए, यहाँ तमाम लोग जल चढ़ाने आए हुए हैं। एक थोड़ा सा 5 या 7 मिनट का भी सर्वे इसी बात का कर लीजिएगा, एक भी व्यक्ति अगर आपको सही उत्तर दे दे तो बात है। एक तरफ कांवड़ के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लोग कहीं ना कहीं उनके लिए पूरे तन मन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी घटनाएं फिर से आने लगी हैं जहां पर कांवड़ यात्री जो हैं वो गाड़ियां तोड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इन कांवड़ यात्रियों को आप? लगता रहता है। पिछली बार भी मैंने कहा था यहीं, और कल या परसों भी मैं बोला था कि ये कांवड़ यात्रा जो चालू होती है ना, मैं इज्जत करता हूँ, आस्था का विषय है, इस बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगा। पर जो लोग बाग जाते हैं कावड़ लेने, और खास करके हमारे नौजवान साथी जो जाते हैं ना, वो कावड़ लेने नहीं जाते। अभी आप 2-3 रेल देख लो, प्याज के चक्कर में टमाटर खिलाए उसने और कहा है प्याज है, होटल तोड़ फोड़ दिया, 2 होटलों को तोड़ फोड़ चुके, वो आपस में मार पिटाई कर रहे हैं, लोग बागों को रास्ता चलतों को पीट रहे हैं। ये धर्म नहीं है, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ कि किसी को परेशान करना। और प्रशासन, योगी जी की पुलिस वहाँ खड़ी हुई है, उन कावड़ियों पे कुछ नहीं किया, उन्होंने उस होटल वाले पे ही केस कर दिया, उसे उठा के ले गए। लेकिन तो ये कहाँ का हिसाब है? लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है व्यवस्था में चूक हो रही है, पूरी तरीके से व्यवस्था जो है धर्म के नाम पे खुली झूठ, गुंडागिर्दी करने की खुली झूठ योगी प्रशासन ने दे रखी है। अगर 2-4 कावड़ियाओं को उठा के अंदर कर दो, अपने आप लाइन में आ जाएंगे, पर प्रशासन पुलिस तमाशा देख रही है। लेकिन जो ज्यादातर कांवड़ यात्री होते हैं वो तो श्रद्धा से जाते हैं, अपना इतना वजन लेके जाते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं, ऐसा कोई आसान, इतना काम आसान काम नहीं है जो वो लोग करते हैं। देखो मैं मानता हूँ, जितनी श्रद्धा से तुम 150 किलो की, 50 किलो की, 200 के 181 किलो की उठा के लाया है, जितनी श्रद्धा से तुम उस गंगा जल को उठा के लाते हो, अच्छी बात है, श्रद्धा है, अच्छी बात है। मैं जानता हूँ इसमें तकलीफ बहुत है, पर भाई श्रद्धा है आपकी, 180-50 किलो वजन लेके आ रहे हो, पर जितनी श्रद्धा से आप उस वजन को लेके चल रहे हो, गंगा जल को, उतनी ही श्रद्धा से आप रास्ते में रहो और उसी श्रद्धा से, उसी मर्यादा से का पालन करो, तो दंगा का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो कावड़िया है ना, मैं मानता हूँ बीच रोड में चलना, रोड बंद होते हैं और कहीं ना कहीं देखो भाई, ये दुर्घटना तो कहीं ना कहीं हो ही सकती है, कोई गाड़ी भी टकरा सकती है, कोई इंसान भी टकरा सकता, फिर वहीं हंगामा हो जाता है। और प्रशासन देखने के बाद कितनी व्यवस्था होती है, रोड बंद कर दिए जाते हैं, फिर भी इनका रंग नहीं रुकता। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब कि अगर 100 में से सिर्फ मेरे ख्याल से 40% आदमी ऐसे हैं जो कावड़ श्रद्धा से लेने जाते हैं, वरना आप देख लो रास्ते में कभी जाओ कावड़ वाले रास्ते में, शाम को जो भी कैंप लग रहे हैं, पैर दब रहे हैं, मजे आ रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, और यहाँ तक कि वो कहते हैं ना भोले की बूटी, वो भी वहाँ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ, तो क्यों नहीं जाएगा। आज करके नए लड़के जो हैं शौक के लिए और इसी काम के लिए, ये कहना चाह रहे हो कुछ लोग जो है वो कांवड़ की वजह से नहीं जा रहे हैं, वो और कुछ करने जा रहे हैं। नहीं तो अगर कोई भी बुजुर्ग कांवड़िया जो उम्र दराज है, बुजुर्ग भी जाते हैं, अगर दराज कावड़िया को आपने रास्ते में हुरंग मचाता हुआ, उल्टी सीधी हरकत करता हुआ देखा तो एक भी रील दिखा दो आप, जितने भी मिलेंगे ये 25-26 साल के, 30 साल के नौजवान यंग, जिनका श्रद्धा नहीं है, इन्होंने सिर्फ वहाँ जाना है, ऐश करनी है, आके वापस अपने घर में के भाई हम कावड़। कई सारे कावड़िया तो जो नए लड़के भी हैं वो बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। एक कावड़िया था, उसकी टच हो गया तो कुछ खंडित हो गई थी कांवड़, तो उसके बाद बहुत रोया, बहुत परेशान भी हुआ। वो भी रील मैंने देखी थी। मैंने कहा ना कि टोटल नहीं, कुछ परसेंट जिनमें ये हुरदंगे होते हैं, उसकी रील देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पर कर क्या सकते हैं, प्रशासन जाने। दूसरी बात, अभी एक मैंने कल रील देखी थी, एक एसटी कास्ट के ने गंगा जल चढ़ाया था मंदिर में, देखा आपने, उसके पैर तोड़ दिया। सर आपने वो रील नहीं देखी, उसका पैर तोड़ दिया। वैसे तो हिंदू
भाई भाई बटोगे कटोगे, फिर वो भी तो एक हिंदू है, उसके साथ आपने ऐसा बर्ताव क्यों किया? पर यही है कि लोग बागों को इस धर्म में उलझाए रखो। और अभी एक महीना सावन का देखो, अभी तो कितनी रील आएंगी, कितना हुर्रम, पर किसी कावड़िया पे आज मेरे से आप लिखवा के धर लो, किसी कावड़िया पर कोई भी केस नहीं बनेगा या कोई भी उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी। क्यों कि अगर उसमें FIR दर्ज हुई और उसे तुमने उठाया तो हंगामा बहुत बड़ा होगा। एक अभी दिल्ली की खबर है, जो कपिल मिश्रा ने शिकायत कराई थी कि कांच के टुकड़े सड़क पर कांवड़ मार्ग पर पाए गए, तो क्या इसमें भी वो कह रहे थे कि इसमें भी कोई साजिश, ऐसा भी कुछ था क्या? पुलिस ने अभी जांच की है तो उन्होंने ये पाया है कि ई रिक्शे पर कुछ कांच के टुकड़े ले जाए जा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उसे पकड़ा गया था। इन लोगों के पास हर चीज को, कोई भी हो, रोड में देखो गाड़ियां भी जाती हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है, शीशा टूटता है, कांच बिखरता है। अब इन लोगों का काम है, बीजेपी का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है कोई दुर्घटना हो, कोई भी बात हो, उसे धर्म के नाम पे जोड़ लेना। और ये जब तक धर्म के नाम पे ऐसा होता रहेगा ना, तो भाई इस देश का भला नहीं हो सकता। और आज मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बहुत पहले भी मैंने कहा था आपके ही चैनल पे कि दिल्ली चल रही है, अभी ये जमुना का सीन दिखा रहे हैं, जमुना में तो पानी आया हुआ है, जमुना तो अपने आप साफ हो गई। आज मैं तुम्हें दिखा दूँ, इधर ये देखो और उधर देखो, वो ग्रिल टूटी हुई है केजरीवाल के टाइम की। आज यहाँ की सफाई कहाँ है? ये कहते थे ना कि यहाँ गंद है, यहाँ पानी भरता है, परसों भी बारिश में यहाँ बहुत पानी भरा था, इतना इतना, पर इसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा इनका, क्योंकि ये कावड़िया में हुए हैं, धर्म में लगे हुए हैं, और ये धर्म है ना, इस देश को बर्बाद करके छोड़े।